आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पश्चिम बंगाल में जो राज्य स्तरीय रैली महारैली आप लोगों ने संपन्न कराने का पराक्रम किया, यहाँ के लोगों के द्वारा तो उस जनसंख्या के अनुसार आजाद भारत में हमारे 22.5% वोट हैं। तो 22.5% वोट के अनुसार हम लोगों के संसद में 22.5% मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाने चाहिए और 22.5% एमएलए चुनकर जाने चाहिए। इस हिसाब से अभी जो करंट पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के हैं। तो ये चुनकर जाने चाहिए और इतनी बड़ी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत ही हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथियों, सारे देश भर में ये आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम हटाओ है। ईवीएम हटाओ ये अभियान हम लोग क्यों चला रहे हैं, इसे जानना, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, इस देश में और आधुनिक भारत में हमारे पुरखों के द्वारा 1848 से लेकर 1956 तक इतना 100 साल से ज्यादा संघर्ष किया गया और 100 साल से ज्यादा संघर्ष करने के बाद इस देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस संविधान में हर 21 साल के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला। बाद में इसे 18 साल का कर दिया गया। आज के तारीख में 18 साल के नौजवानों को वोट देने का अधिकार है। वोट देने के अधिकार में 2 अधिकार शामिल हैं। एक अधिकार है शासक चुनने का और एक अधिकार है शासक बनने का। तो 84 तक 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, वहां से अगर आप गिनती करो तो लगभग 34 साल तक हमारे लोगों ने वोट के अधिकार का उपयोग करते हुए शासक चुनने का काम किया, क्योंकि हमारे लोग ऐसा मानते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है। आज भी बहुत सारी जनता हमारी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की आज भी वो यही मानती है कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, देश का राजकाज चलाना हमारा काम नहीं है। ऐसा बहुसंख्यक लोग आज भी हमारा मानते हैं। मगर 34 साल के बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 34 साल बाद 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी बनाकर उन्होंने ये घोषित किया
कि बाबा साहब आम्बेडकर ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था कि हमारा समाज शासन करती जमात बनना चाहिए, तो ये बहुजन समाज पार्टी शासन करती जमात बनाने का काम करेगा। इसका मतलब ये है 84 तक हमारे लोग यानी 34 साल तक वोट का अधिकार हासिल होने के 34 साल तक, जैसा मैं आपको समझा रहा था कि वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, शासक चुनने का और शासक बनने का। तो हम लोग इतना ही समझदार बन पाए थे कि हम केवल शासक चुनते थे और दूसरे लोगों को शासक चुनते थे, और हम ऐसा मानकर चलते थे कि शासक बनना हमारा काम नहीं है, देश का राजकाज चलाना हमारा काम नहीं है। ऐसा हमारे लोग मानते थे। 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और उन्होंने कहा कि ये देश में हम लोगों के SC ST OBC माइनॉरिटी के 100 में 85% वोट है। अगर 100 में 85 वोट हमारे हैं तो राज भी हमारा ही होना चाहिए। तो ये बात हमारे लोगों को समझ में आने के लिए संविधान में अधिकार हासिल होने के 34 साल बाद ये बात समझ में आई। अन्यथा हम लोग अपने वोट के अधिकार से केवल दूसरों को शासक चुनते थे, मगर 84 में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा काशीराम जी ने ये ऐलान किया कि बाबा साहब आम्बेडकर ये कहा करते थे शासन करती जमात बनना हमारा उद्देश्य है, तो अब भविष्य में अपने वोट के अधिकार का उपयोग हम शासक चुनने के लिए नहीं करेंगे बल्कि शासक बनने के लिए करेंगे। साथियों, इतिहास में हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। ये धोखा भी हम लोगों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब आम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल करवाया था। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार था, ये क्या था? तो ये इसकी 2-3 बातें हैं जो शासन करती जमात बनने से संबंधित है। तो पहली बात